हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल जो पुष्पा की कहानी, जो ये पुष्पा है, आप मुझे जानते होंगे दोस्तों। पुष्पा की कहानी बहुत भयंकर है दोस्तों, मेरी कहानी। लेकिन अभी वो भयंकर कहानी अभी नहीं शुरू करनी दोस्तों, वक्त आएगा। अभी चैनल बना दिए, इसलिए वक्त आएगा जो मेरी जैसी भी जर्नी रहेगी वो मैं बताती जाऊंगी। पहले की जो बीती जर्नी वो अब बताना नहीं चाहती दोस्तों। जो बीत गया उसको पीछे छोड़ना चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन अब जो शुरू हो रहा है मेरी जो जर्नी, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कौन लोगों से मिलती हूँ, कौन से दोस्त बना रही हूँ, वो सब मैं दोस्तों इस ब्लॉग में बताऊंगी। दोस्तों मुझे ये पता नहीं चलता दोस्तों कि मैं, एक तो पहले तो मैं एक बता दे दूं कि मेरी यूट्यूब चैनल में मेरी विष्णु सेवा ट्रस्ट है, एक एनजीओ है। एनजीओ जो मैंने खोली है उसमें वृद्ध आश्रम खोलने वाली, वृद्ध आश्रम जो पालच मैंने सरकार से जमीन मांगी है भाड़े या बेचाण दोस्तों, उस पर मैं आश्रम खोलने वाली हूँ। वो तो बता दूंगी दोस्तों, लेकिन अभी मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं बता देती हूँ। मेरी लाइफ तो अच्छी है दोस्तों, मेरे बच्चे क्यूट से हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं भी उनके लिए बहुत संघर्ष करती हूँ बहुत दोस्तों। मुझे अभी किसी चीज की तो कोई कमी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी कमाता है, मेरी बेटी भी कमाती है, और मेरा छोटा बेटा मेरे पास ही रहता है घर पे। मैं उसको नहीं भेजती हूँ क्योंकि मैं अकेली बोर ना हो जाऊँ। जब तक मेरा आश्रम ना खुले तब तक मैं अपने बेटे को नहीं, क्योंकि घर पे अकेले अकेले रह के टेंशन करके कहीं बीमार ना हो जाऊँ दोस्तों। और मुझे किसी लोगों से ज्यादा रिश्ता नहीं रखना दोस्तों। मैं तो ये ऐसी हूँ, ऐसी औरत हूँ दोस्तों, मेरा अंदर दिल ऐसा है दोस्तों कि मैं कोई सड़क पे चलते हुए जाते हो और उसको तकलीफ हो तो मैं उसकी तकलीफ दूर करती हूँ। मेरे पास थोड़े हो तो थोड़े में से थोड़ा देती हूँ मैं उसको। अभी फिलहाल मेरे पास कम है, लेकिन जब ज्यादा आएगा तो मैं दूंगी। मेरी एनजीओ में कहीं से जो बजट पैसे अभी कहीं से नहीं आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन जब भी आएगा तो मैं उन लोगों की मदद करती हूँ। आज भी ऐसे ही मैंने अपने पैसे से सामान लाई हूँ दोस्तों। मेरे मेरे हस्बैंड के पैसे और मेरे बेटे के पैसे से लाई हूँ। लेकिन हस्बैंड भी ऐसा है दोस्तों, क्या मैं बताऊं कि वो भी पागलों की, वो ऐसी नहीं बात नहीं कि वो गलत इंसान है, लेकिन वो भी उसको कुत्ते की तरह जैसे नचाते हैं लोग वैसे नचाते हैं ना, और ये चले जाता है दोस्तों। वो मुझे बहुत दिल पे लगती है कि मैं ऐसे इंसान को, पीछे मैंने अपनी लाइफ खराब कर दी। उसकी माँ जैसे नचाती है वैसे नाचता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके समाज के लोगों के पास जाता है और हमें पूछता नहीं, यही प्रॉब्लम है उसमें, और तो कुछ भी नहीं दोस्तों। जैसे भी कर गए, अब वो उनकी लाइफ जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि मेरी भी अब उम्र हो गई, 47 की हो गई, मैं 48 की हो गई शायद दोस्तों। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनसे रिश्ता रखूं मैं दोस्तों। लेकिन अब मुझे आदमी की तो इतनी जरूरत नहीं है दोस्तों। वो अपना कर्म करते हैं, मैं अपना कर्म करती हूँ, मुझे मेरे बच्चे अपना कर्म करते हैं। लेकिन मेरे 2 बच्चे कुंवारे हैं, एक छोटी, एक लड़की और एक लड़का, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। और मैंने जिसी को वादा किया है, जिसको भी मैंने वादा किया, जरूरतमंद वो जिसको मैंने कहा बोला है कि आपके लिए घर जैसा, मंदिर जैसा मैं एक आश्रम बनाऊंगी, तो वो मेरी जिम्मेदारी उसके लिए लगी हूँ दोस्तों। भागम तानी है मेरे पास समय नहीं, क्योंकि परमात्मा का कभी भी बुलावा आ जाए तो मेरा वो मन में रह जाएगा। इसलिए मुझे करना है, इसलिए आपकी राय भी लेनी है, और आप सबका आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा है दोस्तों। लेकिन अभी जो चल रही है जो जर्नी दोस्तों, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि पुष्पा की कहानी है, इसलिए कह रही हूँ दोस्तों। मेरे बच्चे इसके पापा का कभी भी अपमान कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछे बिना गांव चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत हर्ट हो रहा है, हमें बहुत दुख लग रहा है कि हम मना करते फिर भी वहां चले जाते हैं।
इसलिए हमें बुरा लगता है दोस्तों, और तो कुछ भी नहीं। और मैं बहुत टेंशन लेती हूँ इसी बात से कि मेरे बच्चे बड़े बड़े तो हो गए, लेकिन जब उन्होंने सोचना शुरू किया ना किसी का इसका अपमान किया, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि कभी भी मेरे बच्चे इसका अपमान कर सकते हैं। ये पूछते नहीं, बार बार गाँव चले जाते हैं और इसकी माँ नचाती वैसे नाचता है। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों, मेरी लाइफ में ऐसा पसंद नहीं। तुम जाओ अपनी माँ के पास, तुम पैसे दो वो और वहां से निकल जाओ, और वो नचाती है वैसे नाचना नहीं चाहिए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों। कोई भी नचाए, हम थोड़ी उसकी मुझे कोई भी नचाएगा तो मैं उसकी तरह थोड़ी नाचूंगी। मुझे अगर मेरे दोस्त कोई भी, और मैं ये बोलती हूँ दोस्तों कि किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले 100 बार जरूर सोचो, क्योंकि दुनिया में अब विश्वास जैसा कोई शब्द ही नहीं। किसी के ऊपर भरोसा मत करो दोस्तों। इस दुनिया में दोस्तों तो बनाओ मत, लड़कियों को तो दोस्ती करनी ही नहीं। लड़की औरत औरत से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आज औरतें इतनी गंदी होती हैं दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। मैं एक औरत के नाम में एक किसी को बुरा नहीं कह सकती, लेकिन अभी दोस्त मुझे मेरे साथ जो बना है ना, औरतें मेरे को साथ मेरे मुझे जितनी औरतों से धोखा मिला है ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब औरतों से तो कोई संबंध ही नहीं रखना। मर्दों से भी तो ठीक है, मर्द तो हम अपनी मर्द मर्दों से क्या दोस्ती होती है दोस्तों। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे लव करते हैं, ये नहीं। दोस्ती का मतलब है कि विश्वास, और विश्वास के अगर मेरे साथ मेरे को अभी मेरे एनजीओ में एक विश्वासु इंसान को रखना है मेरे को, क्योंकि पैसे न सब, लेकिन दोस्तों विश्वासु आदमी कहाँ मिलते हैं, मिलते हैं कहीं? क्योंकि मुझे जरूरी है दोस्तों, मेरे एनजीओ में एक मैनेजर अच्छा रखना है, विश्वास हो, क्योंकि बहुत सारा काम है, लेकिन किसके पर भरोसा करूँ वही नहीं पता चलता दोस्तों। सहेली भी नहीं बना सकती, लेडीज को मैं दोस्त बनाऊं, लेकिन उन पर भी भरोसा नहीं कर, कभी भी धोखा दे देती है। औरत ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं औरतों पर ही विश्वास नहीं करती। सही है दोस्तों, इसलिए अभी औरत पर भी भरोसा नहीं करती। मैं तो यही समझती हूँ कि वो धोखे करने वाले कभी सुखी नहीं हुए, और मैं तो कभी किसी के साथ धोखा करूंगी नहीं। पैसे वो कोई भी चीज हो, बस ईमानदारी से किसी को जरूरत हो तो 5 रुपए दे देना, लेकिन किसी के 5 रुपए लेने नहीं। सही है दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मुझे कमेंट कर कर जरूर बताओ मैं क्या करूं। आपकी राय मुझे बहुत जरूरी है, आपकी कमेंट की मुझे बहुत जरूरी है। अब क्या करूं, कैसे करूं, सबका मैसेज मैं पढ़ूंगी और आगे मैं सोचूंगी क्या करना चाहिए मुझे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।